बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरादरुण बिंदु फलाधिरुष्ट, पूर्णेन्द्र सुंदर अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में द्वितीय अध्याय के 60वें श्लोक तक का सत्संग किया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ भगवान बताएंगे कि रसबुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या है, यह भगवान बताएंगे। यहाँ कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्तो आसीत मत्परः, वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्ता, युक्ता मतलब कर्मयोगी साधक, तानि मतलब उन, सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को, संयमस्य वश में करके, मत्परा मेरे परायण होकर, आसीत बैठे, ही यस्य क्योंकि जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, वसे बस में है, तस्य उसी की, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां बस में है। अभी इंद्रियां बस में कैसे हो महाराज, ये बात तो ठीक है, लेकिन बस में हो कैसे, ये भगवान बताते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए व्यक्ति। मन को वश में करे, इंद्रियों को वश में करे और ध्यान रखे वह कभी विषयों में नहीं जाए और भगवान के परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है, तब उसमें एक अपना बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है महाराज कि, और यह अभिमान साधक को उन्नति नहीं होने देता, साधना में वहीं रोके रहता है और उसे भगवान से विमुख कर देता है वह। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे कि मैंने कर लिया है, उसमें अपने उद्योग को, अपने कर्म को कारण ना माने, प्रत्युत यही समझे कि यह सब भगवत कृपा के ही कारण हुआ है। यही माने कि मेरे को इंद्रियों के संयम में जो सफलता मिली है या मेरी इंद्रियां जो मेरे बस में हुई हैं, वह केवल और केवल भगवान की कृपा से मिली है। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, मेरा कोई उद्वेग नहीं है, यह उसे समझना चाहिए। इसी प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका जो भी साधन है वह सिद्ध हो जाता है महाराज। यहां मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधना में रुचि होना, साधना में लगना और साधन का सिद्ध होना, ये सभी जितनी भी बातें हैं ये भगवत कृपा पर निर्भर हैं। ये जो हमें शरीर मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है और भगवान की कृपा से ही साधना मिली है। गुरुदेव की के चरण मिले, भगवान की कृपा से उसने साधना दी और उन्हीं की भगवान की कृपा से उस साधना में हमारी रुचि, जो भी मतलब यह है सब भगवत कृपा का प्रसाद है, उसी को मानना चाहिए। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इन बातों पर ध्यान कम जाता है महाराज। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह
अपना ही पुरुषार्थ मानता है कि मैंने कर्म किया है, मैंने ये किया है, महाराज यह मानता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं कि कर्मयोगी को भी मेरे परायण होना चाहिए महाराज। और भगवान के परायण होने का क्या मतलब है, किसको कहते हैं भगवान के परायण होना, ये भी तो समझो। अब भगवान के परायण होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए यही नहीं पता है तो होगे कैसे तुम। तो भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, यही बस। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। कारण कि भगवान ही हरदम हमारे साथ रहते हैं और संसार मेरे साथ हमेशा नहीं रहता, ना ही रह सकता है महाराज। इस प्रकार साधक का मैंपन के मैं कर रहा हूं, मैं ये मैं वो, जब मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे, ये होना चाहिए। तो कर्मयोगी का प्रकरण होने से यहां भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, क्योंकि यहां कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है। परंतु गीता के अध्ययन करने से ऐसा मालूम पड़ देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है महाराज। अतः गीता में भगवान की परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, यहां भगवान कहते हैं 6 अध्याय के 47वें श्लोक में। अब आगे कहते हैं वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर, विषयों से संबंध हट जाए पर भी स्थिति प्रज्ञा नहीं होती। इंद्रियों से संबंध छूट गया फिर भी तुम स्थित प्रज्ञा नहीं होते। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां बस में है वह स्थित प्रज्ञा है। तो बात दो गई ना, एक तो कह रहे हैं कि इंद्रियों से संबंध छूटने पर भी स्थित प्रज्ञा नहीं होते, और इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञा है। तो इसका तात्पर्य है कि वहां दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर से जब रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां बस में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है, इसीलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेदन होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, क्योंकि उसकी रस बुद्धि उसमें बनी है, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है। और परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने पर इंद्रियां वश में हो ही जाती हैं, यह तो नियम है ही महाराज। तो कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मतपरा पद के अपने परायण होने की बात कही है, और यह भक्ति विषय की विशेषता है। कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कठिन क्या, संभव ही नहीं है महाराज। कर्मयोग में त्याग है और त्याग में शांति सुख मिलता है, कर्मयोग में त्याग करेगा, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है। जो कर्मयोग में त्याग से सुख मिल रहा है, हमें कोई चीज मिल गई है उसका सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है। ये ऐसा नहीं हम स्वस्थ हों, बीमारी दूर हुई है उसका सुख है, ये स्वस्थ नहीं हुए महाराज। जब तक भक्ति में प्राप्ति सुख मिलता है, भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है कि भगवान की चरण शरण प्राप्ति होती है। अतः भक्ति का अर्थात प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से
थोड़े से वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से बस में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने यहां मत परापद दिया है। महाराज इस श्लोक की व्याख्या में यही विश्राम करेंगे। आगे के श्लोक की आगे 2 मिनट ठाकुर जी का नाम कीर्तन, उसके बाद विश्राम। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्णा कृष्णा गाए जा, राधे को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्णा कृष्णा गाए जा, राधे को मनाए जा। बोलो गिरिराज महाराज की जय।